हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एट मेजर कलसी क्लासेस। सो फाइनली CDS 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। कल से इसकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। नोटिफिकेशन की डिटेल वीडियो सौरभ सर ने आपके लिए बना दी है। आप उस वीडियो को देख लीजिए, सारी डिटेल्स आप अच्छे से देख लीजिए, सब कुछ अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस काफी चेंजेस आ गए हैं। यूपीएससी ने काफी नए बदलाव कर दिए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस को थोड़ा सा लंबा बना दिया है, लेकिन आप सबके लिए आसान बना दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो में हम CDS का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके लिए डिटेल जानेंगे। आपके लिए ये पूरी वीडियो ही है, तो इस पूरे वीडियो को देख लीजिए शुरुआत से अंत तक। उसके बाद ही आप अप्लाई करना शुरू करिएगा। कोई भी मिस्टेक मत करिएगा, अदरवाइज आपके लिए आगे दिक्कत हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले आना है यूपीएससी की वेबसाइट पे upsc.gov.in। आप यहाँ देख सकते हो। जब आप आओगे तो आप देख लीजिए, व्यू ऑल सेक्शन में आपको सबसे पहले दिख जाएगा इंपॉर्टेंट नोटिस, न्यू ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे अगले पेज पे, यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं न्यू एप्लीकेशन ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च। ठीक है, इस पे आप PDF पे आपको ये लिंक दिख जाएगा upsconline.nic.in। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे यूपीएससी के अगले पोर्टल पे। आपको यहीं से एप्लीकेशन अपना अप्लाई करना है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस आते हैं: क्रिएट अकाउंट लॉगिन, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन जिसे पहले OTR कहा जाता था, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एंड एग्जामिनेशन का टैब। आपको ये 3 जो टैब दिख रहे हैं, फर्स्ट 2 एंड 3, आप इसे कभी भी कंप्लीट कर सकते हो इन एन ईयर। इससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। बट जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में आपके एग्जामिनेशन के डेट एक्टिव होंगे अप्लाई करने के, तभी यहाँ पे आपको वो एग्जामिनेशन दिखेगा और तभी आप उसके लिए अप्लाई भी कर सकते हो। तो आप चलिए स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ कैसे आपको चारों टैब फिल करना है और कौन कौन से डिटेल आपको मांगा गया और कैसे कैसे आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे इस पेज पे, जहाँ पे आपको अपना इंस्ट्रक्शंस देना है। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन को पढ़ के आप प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना वेरीफाई ईमेल आईडी करना है। अपना ईमेल आईडी डालिए, कंफर्म करिए, कैप्चा कोड फिल करके OTP करिए। अगर आपने मेरा NDA का एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस देखा है कैसे अप्लाई करना है, तो सेम उसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। उसी सेम प्रोसेस पे आपको CDS का फॉर्म भरना है। फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। इसके बाद आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ठीक है, जब आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लोगे, फिर आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर होगा, जिसमें एक अपर केस, लोअर केस, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो जब जो भी आप पासवर्ड बनाते जाओगे, अगर आपका पासवर्ड उस पासवर्ड पॉलिसी को मीटअप करता है तो पासवर्ड पॉलिसी आपकी ऑटोमेटिकली ग्रीन होती जाएगी। ठीक है, 5 पॉलिसी आपके पास दी हुई है। अगर आपका 5 पॉइंट मीटअप करता है तो आपका 5 पॉइंट ग्रीन हो जाएगा, मतलब आपका पासवर्ड सही क्रिएट हो गया और पासवर्ड का वो जो लेवल है वो भी स्ट्रांग है। ठीक है, फिर पासवर्ड क्रिएट कर लो। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको अपना यहाँ पे अकाउंट लॉगिन करना है। मतलब अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है, आपको लॉगिन करना है। आप मोबाइल नंबर से कर सकते हो, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके ईमेल आईडी पे गया है आप उसके जरिए भी कर सकते हो। फिर आपको अपना पासवर्ड करना है और फिर ईमेल आईडी पासवर्ड के जरिए आप लॉगिन कर सकते हो। जो भी ऑप्शन आपको स्मूथ और इजी दिखे उसके जरिए आप अपना लॉगिन कर लो। तो अगर आप मोबाइल से करना चाहते हो तो मोबाइल नंबर डालो, OTP मंगाओ और फिर आप क्लिक कर लो, मतलब लॉगिन कर लो। इसके बाद आप देख सकते हो माई अकाउंट पे आपके पास 3 ऑप्शन आ गए हैं: चेंज माई पासवर्ड, चेंज ईमेल आईडी, चेंज मोबाइल नंबर। तीनों में से अगर आपको कुछ चेंज करना चेंज कर सकते हो, अगर नहीं तो आप यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। यहाँ पे प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पे आप आगे बढ़िए। इंस्ट्रक्शंस आपके लिए कुछ दिए गए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे आपके नाम के इंस्ट्रक्शन है। अगर किसी के पास 3 नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, किसी के पास 2 ही नेम है तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अगर किसी का सिर्फ फर्स्ट नेम है तो सिर्फ फर्स्ट नेम ही डालेगा, बाकी 2 आपके ब्लैंक रहेंगे। इसी तरह आपके डेट ऑफ बर्थ को लेके कुछ इशू है, अगर तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। मोबाइल मैट्रिकुलेशन को लेके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ के प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए। प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाओगे। आपको अपना आइडेंटिटी क्रिएट करना है, मतलब आपको यहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाना है। तो अपना यहाँ पे नाम डालिए। नेम डालने के बाद पूछा गया आपके क्या आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से सेम नाम है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे एविडेंस देना पड़ेगा जो को प्रूफ करता हो। अगर येस है तो येस करिए। फिर पूछा गया है कि आपका मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट से कुछ और डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा, जैसे कि आपका मिलता हुआ, जैसे कि जेंडर आपका कौन सा है, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या रहा है, उस डेट ऑफ बर्थ को फिल करिए। डेट, मंथ और ईयर फॉर्मेट में आपका डेट ऑफ बर्थ फिल होगा। इसके अलावा फिर पूछा गया आपसे उस डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करने को कहा गया है कि उस डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करिए जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। और डेट ऑफ बर्थ वही रखिएगा जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में होगा। आधार कार्ड में अगर कुछ गलत है उसे सही करवा लीजिए, आधार कार्ड वाला मत दीजिएगा। ठीक है, फिर आपको फादर नेम देना है, मदर नेम देना है और कोई भी इनिशियल या ऑनरी मिस्टर डॉक्टर नहीं लगाना है। फिर गार्जियन नेम देके नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करने के बाद पहुंच जाएंगे जहाँ आपसे पूछा गया है कि आपने मैट्रिकुलेशन कहाँ से किया है, मतलब इंडिया से किया है या इंडिया से आउट से किया है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है।
फिर उसके बाद आप कौन से बोर्ड से पढ़े वो बोर्ड सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये सारी डिटेल आपको एक एक करके सेलेक्ट करती जानी है। फिर आपका कौन से ईयर में आप पास आउट हुए आपको वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, वो पास आउट ईयर सेलेक्ट करिए। इसके बाद पूछा गया है कि आपका मैट्रिकुलेशन का पासिंग सर्टिफिकेट नंबर क्या था, वो डालिए। सर्टिफिकेट नंबर आपको दी जाएगा आपका सर्टिफिकेट से, वो सर्टिफिकेट नंबर डालिए। इसके बाद आपको अपना 10th का रोल नंबर देना है, आपका रोल नंबर क्या था वो रोल नंबर फिल करो। एंड रोल नंबर फिल करने के बाद आपके क्लास 10th का इशू सर्टिफिकेट डेट पूछा गया आपके कौन सा डेट पे आपको इशू हुआ, डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में आप उसको देखिए, आपको ये सर्टिफिकेट से ही मिल जाएगा। ठीक है, आपके सर्टिफिकेट पे ही इशू डेट लिखा रहता है। फिर उस डेट को कंफर्म करिए और फिर आप पूछा गया है कि आपका ग्रेड सिस्टम क्या था, सीजीपीए में था या फिर आप ग्रेड में आपके मार्क्स मिले हैं या फिर परसेंटेज आपके मार्क्स मिले, जो भी आपका सिस्टम हो सर्टिफिकेट में देख लीजिए और फिर उसके हिसाब से देख लीजिए। अगर आप सिंपल पास हैं, मार्क्स नहीं है, तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। अगर परसेंटेज में है तो परसेंटेज डालिए, ग्रेड में है तो ग्रेड डालिए। इस तरह से आप अपना डिटेल फिल कर लीजिए और फिल करने के बाद फिर आपको नीचे यहाँ पे अपना 10th का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, जो 50 केबी से 300 केबी के बीच में होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। और उस फाइल का नाम बोर्ड अंडरस्कोर सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी और नाम से रहेगा तो फेच ही नहीं करेगा। ठीक है, तो आप उस फाइल को, अगर आपका फाइल कोई और नेम से है तो उसको रीनेम कर लीजिए। अगर नहीं देना चाहते, फाइल अपलोड नहीं करना चाहते हो, तो आप सिंपल डिजी लॉकर से आप उसे फेच करा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये डिटेल फिल कर लीजिए, अपना मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट अपलोड कर लीजिए और अपलोड करने के बाद आप देख सकते हो कि आपका बोर्ड सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, प्रीव्यू आ गया है। आप अपलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करो और येस करके ओके करो एंड फिर आप नीचे टिक करके नेक्स्ट एंड व्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ जा। फिर पूछा गया कि आधार कार्ड आपको इशू हुआ है या नहीं हुआ है। आधार कार्ड आपका इस स्टेटस पूछा गया, तो आधार कार्ड इशू आप अगर कंसेंट देना चाहते हो तो आप अपना आधार नंबर दो, नीचे कैप्चा कोड फिल करो और आधार ओटीपी आप मंगा सकते हो। आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है। आप पहला आधार कार्ड से वेरीफाई करना चाहते हो, दूसरा आधार कार्ड वेरीफाई करना चाहते हो लेकिन वर्चुअल आईडी से करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे वर्चुअल आईडी फिल करना होगा, कैप्चा कोड फिल करना होगा और फिर आपको अपना ओटीपी फिल करना होगा। अगर आधार नहीं देना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पे कोई और अपना डॉक्यूमेंट लगाना होगा और आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुंचना होगा, जिससे कि आपका फोटो आईडी से वो प्रूफ हो सके। ठीक है, फिर आपको अपना फोटो आईडी देना होगा। ठीक है, कौन से फोटो आईडी से आप करना चाहते हो, ड्राइविंग लाइसेंस से, पैन कार्ड से, पासपोर्ट से, या किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का फोटो आईडी कार्ड है या 10th-12th का स्कूल का आईडी कार्ड है। फिर आपको जो भी देना वो दोगे, उसका नंबर देना पड़ेगा। और भी 20 KB से 100 KB से होना, 20 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। तो फिर आपको यहाँ पे एक एक करके डिटेल फिल करना है एंड फिर कैप्चा कोड फिल करके आधार ओटीपी मंगा लीजिए एंड फिर आप अपना यहाँ पे देखो आपका यूआरएन कंप्लीट हो गया है, सारे डिटेल्स टिक हो गए हैं, तो उसे प्रीव्यू कर लो। प्रीव्यू करने के बाद आप लॉक एंड सबमिट पे कर सकते हो। अगर कोई डिटेल हो तो एडिट भी कर लीजिए, अदरवाइज लॉक एंड सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़िए। अब आप आगे जाएंगे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में, जो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स एक एक करके फिल करनी है। इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए एंड फिर इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे प्रोसीड टू कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। प्रोसीड टू कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपना नेशनलिटी पूछा गया है, आपका स्टेटस पूछा गया है, मैरिटल स्टेटस आपके स्टेटस से आते हो, अगर नो है तो नो करके क्लिक करिए। मदर टंग पूछा गया है आपसे, फिर आपका डोमिसाइल, आप कौन सा डोमिसाइल मतलब कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो। इसके अलावा आपका आपका मैरिटल स्टेटस जो कि अनमैरिड होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया रहा है या इंडिया से आउट रहा है, कौन से स्टेट में आपका जन्म हुआ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ है, कौन सा विलेज टाउन सिटी जहाँ आपका जन्म हुआ है वो फिल करना है। इसके अलावा आपको पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपना पिन कोड सेलेक्ट करना है और फिर आपको एक अल्टरनेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको अपना एक व्हाट्सअप नंबर, एक ईमेल आईडी और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है। ये सारी डिटेल फिल कर लीजिए सही से, एक बार देख लीजिए और नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करिए। नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपने पेरेंट्स प्रोफाइल देना है। पेरेंट्स अलाइव है, डिसीज है। फादर पर सबसे पहले पूछा गया फादर अलाइव है, डिसीज है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारा ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करिए। उनका एनुअल इनकम क्या है वो भी सेलेक्ट करिए। इसके अलावा आपको उसकी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है और फिर आपके फादर किस स्टेट से ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, उनका नेटिव स्टेट क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है। ये नहीं कि कहाँ जॉब करते हैं आप वो स्टेट डाल दो। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट देना है और यही डिटेल फिर आपको अपने मदर में भी देना है। मदर आपकी लाइफ है या डिसीज है वो आपको फिल करना है। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, अगर आपके ऑक्यूपेशन इस ऑक्यूपेशन में नहीं आता है तो आप सिंपल अदर पे क्लिक करना एंड अदर पे क्लिक करने के बाद फिर आप उस ऑक्यूपेशन का नेम लिख देना। इसके अलावा फिर उनका एनुअल इनकम लिखना है। एनुअल इनकम लिखने के बाद आपको उनकी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है और फिर नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको देना है कि कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, सारी डिटेल फिल करने के बाद आप नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करो। नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करने के बाद पहुंच जाओगे आप कम्युनिटी पे। आपसे पूछा गया आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC जनरल। ठीक है, अगर आप किसी SC ST से करते हो तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और अदर डिटेल भी फिल करने होंगे। OBC से पूछा गया आप क्रीमी लेयर में आते हो, नॉन क्रीमी लेयर में, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करने हैं एंड फिल करने के बाद आपको उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आपको यहाँ पे अटैच करने होंगे।
अब आपसे पूछा गया है कि आपके फादर के पास पैन कार्ड है या नहीं, मदर के पास पैन कार्ड है या नहीं, मतलब फादर के पास पैन है या नहीं, आधार कार्ड है या नहीं, सारी डिटेल पूछा गया है। अगर है तो सिंपल आप येस करो और फिर आपको सारी डिटेल उसके फिल करने होंगे। फादर के आधार कार्ड के, पैन कार्ड के, मदर के आधार कार्ड के, पैन कार्ड के टिक करके नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक करो। नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक करने के बाद पहुंच जाओगे। पूछा गया आप कोई फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हो या नहीं, अगर येस है तो फिर आपको उसके डिटेल देनी होगी। डिसेबिलिटी की परसेंटेज क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ये कब इशू हुआ था, किसने इशू किया था, कौन से स्टेट से इशू हुआ है, ऐसे बहुत सारी डिटेल हैं जो आपसे पूछी गई हैं। तो ये सारी डिटेल अगर आप हैं तो सही-सही फिल करिए और फिर आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा डिसेबिलिटी का। अगर आप नहीं है डिसेबल तो सिंपल नो पे क्लिक करके आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करो और नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपसे एड्रेस पूछा गया है ना कि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, हाउस स्टेट कौन से स्टेट में है, ठीक है। फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से विलेज टाउन सिटी में है वो डालो, पिन कोड क्या है, पोस्ट ऑफिस नेम डालो, ये सब डालो। फिर पूछा गया है कि आपका परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस से सेम है या नहीं, नो है तो आपको आपके परमानेंट एड्रेस भी फिल करना पड़ेगा। येस है तो येस करके आगे बढ़ो। फिर पूछा गया कि आपके फादर का एड्रेस आपके कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस से सेम है या नहीं, येस है तो येस पे क्लिक करके आगे बढ़ो। नो है तो आपको एड्रेस देना पड़ेगा। और इसी तरह आपका मदर का एड्रेस से पूछा गया कि आपका मदर का एड्रेस आपके फादर के एड्रेस से सेम है या नहीं, येस है तो येस करो। फिर पूछा गया आपसे आपको क्लास 12th के आगे की आपकी सारी डिटेल फिल करनी होगी कि आपने एजुकेशन कहाँ कंप्लीट किया है, इंडिया या आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया में किया है तो उसका लेवल क्या है एजुकेशन का, मतलब आपको 10+2 से ही फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो डिटेल आप फिल करो। इसके बाद क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है, कंप्लीट है, अपीयरिंग है, अपीयरिंग पे डालोगे। तो आप फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है और डेट ऑफ कंप्लीट कब तक हो जाएगा, वो किस डेट ऑफ तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका कौन सा स्ट्रीम रहा है, कंप्लीट है तो कंप्लीट कहाँ से आपने किया है, कौन से स्टेट से किया है, ठीक है। उसके अलावा उस बोर्ड कौन सा था, स्कूल कॉलेज का नेम क्या है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट का नेम या फिर स्ट्रीम का नेम देना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल आप वहाँ पे फिल करिए। फिर सब कुछ डिटेल फिल करने के बाद रोल नंबर सेलेक्ट करना है और फिर आपको परसेंटेज सेलेक्ट करना है कि आपने परसेंटेज कितना पाया है या ग्रेड कितना पाया है या सीजीपीए कितना पाया है, कौन से स्ट्रीम से आपने पढ़ा है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आप ऐड पे क्लिक करो। ऐड पे क्लिक करने के बाद फिर आपका 12th का डिटेल यहाँ पे फिल हो जाएगा। आप अब सीडीएस का अप्लाई कर रहे हो तो आप ग्रेजुएशन का डिटेल भी फिल कर सकते हो। ऐड पे क्लिक करो और ऐड पे क्लिक करने के बाद फिर आप पहुंच जाओगे कि आपको कौन सा अदर एग्जामिनेशन का डिटेल देना है। अगर आपने डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएट किया है तो ग्रेजुएट में आपका कंप्लीट हो चुका है या अपियरिंग है, कंप्लीटेड है तो कौन से स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएट किया है, ठीक है। ये सारे डिटेल आपको देना है। अगर अपियरिंग है तो एंड कब तक हो सकता है, ठीक है। कंप्लीटेड है तो कौन से स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। उसके अलावा कौन से स्टेट से आपने किया है या कौन सी यूटी से किया है, उसके अलावा कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है वो भी आपको फिल करना है। उस यूनिवर्सिटी का नेम देना है आपको, ठीक है। नेम सेलेक्ट करो। इसके अलावा फिर पूछा गया आपका स्कूल कॉलेज का नाम क्या है या फिर इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, तो इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करो। कौन सी डिग्री मिली है आपको वो डिग्री सेलेक्ट करो। इसके अलावा फिर आपके कौन कौन से ब्रांचेस थे, मतलब ग्रेजुएशन आपने किस ब्रांच से किया है वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। या फिर आप सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो एक एक करके कि आपके ग्रेजुएशन में कौन कौन सब्जेक्ट रहा है। रोल नंबर दो, फिर क्वालिफिकेशन डालो, फिर परसेंटेज क्या रहा है आपका, फिर कौन से स्टेट मीडियम से आपने किया है वो डालो, ठीक है। इसके अलावा फिर आप ऐड पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ये डिटेल आप फिल कर सकते हैं। अगर कुछ दिक्कत रहेगा तो रेड मार्क दिख जाएगा। फिर पूछा गया आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या नहीं, अगर नो है तो नो करिए, येस है तो फिर पूछा गया नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, इनकम क्या है, ये सारी डिटेल पूछी गई है। फिर प्रीवियस नेक्स्ट करके सबमिट करो। सबमिट करने के बाद आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल भी फिल हो गया। अब आप अचीवमेंट फिल करना है आपको यहाँ में, यानी कि आपने कोई मेडल पाया है, एनसीसी किया है, कुछ किया है अगर आपने तो येस करो, फिल डिटेल फिल करो, नो तो सबमिट करके आगे बढ़ो। आपका अचीवमेंट भी फिल हो गया। फिर पूछा गया आपने कभी प्रीवियस में यूपीएससी का एग्जाम दिया, अगर येस तो कौन से एग्जामिनेशन आपने दिए हैं यूपीएससी के, ठीक है, वो आपको फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा फिर आपने कौन से ईयर में एग्जामिनेशन अप्लाई किया था वो आपको फिल करना पड़ेगा। उसका रोल नंबर है, क्या आप इंटरव्यू में गए हो या नहीं, क्या आप रिकमेंड हो या नहीं, क्या आप ज्वाइन हो या अपॉइंटेड हो या नहीं, वो भी फिल करना पड़ेगा। अगर डिबार्ड है तो आपको उसके भी डिटेल सही से फिल करनी है। आप झूठ मत कुछ भी डालिएगा, छिपाइए कुछ भी नहीं। फिर नेक्स्ट प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो आपको जो 20 के बीच से 200 के बीच में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। देख लो फोटो यहाँ पे कुछ इस तरह का एक्सेप्टेबल फोटो है, ऐसा ही फोटो डालो। इस तरह की फोटो डालोगे तो आपको फोटो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह फोटो डालो जिसमें आपका फेस 3/4 रहे, 3/4 उस फोटो का आपका चेहरा दिखता रहे, ठीक है। ये रिजेक्शंस के कुछ स्टेटस है, देख लो। आपका अगर ऐसा फोटो रहेगा तो रिजेक्ट भी हो जाएगा। रिजेक्टेड बिकॉज फेस कवरेज लेस देन 3/4, यानी 3/4 से कम रहेगा तो फोटो रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरह का फोटो आपका एक्सेप्ट हो तो फोटो अपना देख लीजिए सही सही, ठीक है। फिर आपको अपना फोटो अपलोड करना है। ओके इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करो एंड इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपको देखो इस तरह का फोटो अपलोड करना है, फोटो अपलोड कर लो। इसके अलावा फिर आपको यहाँ नीचे सिग्नेचर भी अपलोड करना है। अपना फोटो अपलोड करने के नीचे सिग्नेचर अपलोड करो। सिग्नेचर 20 के बीच से 100 के बीच में होना चाहिए। देखिए इस तरह का आपका सिग्नेचर रहेगा। सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से ही करना है, ठीक है। व्हाइट क्लियर पेपर पे ब्लैक पेन से करिए, कोई और कलर की पेन से या कोई और पेपर पे मत कर लेना। फिर आपको यहाँ पे
अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर का नाम होना चाहिए, वो सिग्नेचर ही होना चाहिए फाइल का नाम। तो आप एक-एक करके प्रीव्यू भी कर सकते हो कब आपका अपलोडेड सही है नहीं। फिर सेव एंड सबमिट पे क्लिक करो। सेव एंड सबमिट पे क्लिक करने के आप देख सकते हो आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन हो गया है आपका और कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भी हो चुका है। ये तीनों प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएँगे एग्जामिनेशन वाले टैब पे हैं, यानी कि आपका एग्जामिनेशन आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन पे जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सीडीएस के अप्लाई करना है, तो सीडीएस पे आप क्लिक करो, अप्लाई पे क्लिक करो एंड अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आप देखो आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन आ गया है, आपका सारी डिटेल यहाँ पे फिल होके आ गई है। तो सभी डिटेल को आपको व्यू करना है, व्यू करने के बाद आपको उसको लॉक भी करना है। तो सारी डिटेल को व्यू कर लो सही कोई एडिट है या नहीं, कोई मिस्टेक है तो उसको आप एडिट भी कर सकते हो। ये सारी डिटेल व्यू करो, सब पे टिक बॉक्स आ जाएगा एंड टिक बॉक्स जब आप आ जाए तो फिर आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। अगर किसी टिक बॉक्स नहीं आया मतलब वो व्यूड नहीं है, ठीक है। फिर टिक पे क्लिक करो एंड अपना व्यू भी कर सकते हो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, या फिर आप लॉक कर दो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को, प्रोफाइल को, और फिर आगे प्रोसीड करो। फिर आपसे पूछा गया है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का लेवल क्या है, मतलब आपने इंजीनियरिंग पास कर लिया या फाइनल ईयर में हो, ठीक है। या फिर अगर हमने इंजीनियरिंग पास कर लिया है फिजिक्स मैथ से 10+2 में, या फिर आप क्या कहते हैं डिग्री आपके पास है और आपने नॉर्मल डिग्री लिया मतलब कि बीए बीएससी है, तो भी आप उसके लिए टिक कर सकते हैं। फिर आपका सर्टिफिकेट नंबर देना है या फिर आपको रोल नंबर देना है। इसके अलावा कौन सी डेट को इशू हुआ था, उसका डेजिग्नेशन अथॉरिटी कौन सा था इशू करने वाला, उसका फुल एड्रेस क्या है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा पूछा है कि आपके पास डीजीसीए का कोई लाइसेंस है, और आपने एनसीसी कर रखा है, अगर कर रखा है तो करो, नहीं तो नन पे क्लिक करो। सैनिक मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट हो या फिर आप सर्व कर रहे हो आर्म फोर्सेस में से, ये सारी डिटेल आप फिल करो एंड फिल करने के बाद नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक करो। नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा कि आपका प्रेफरेंस, सर्विस प्रेफरेंस मतलब आईएमए, आईएनए, एएफए, ओटीए, आपको प्रेफरेंस कैसे चुनना है, इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेते आएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि आपको प्रेफरेंस कैसे कैसे सेलेक्ट करना है। आप चाहो तो नोटिफिकेशन भी नोटिफिकेशन से भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा हम आपके लिए स्पेशल वीडियो भी लेते आएंगे। तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, आईएनए, एएफए, ओटीए में से आप कौन सा प्रेफरेंस चूज करना चाहते हैं एंड फिर प्रेफरेंस सही चूज करने के बाद आप नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक करने के बाद आप पहुंच जाएंगे आगे, जहाँ पे आपका डिक्लेरेशन कुछ इस तरह का दिखेगा। डिक्लेरेशन को आप सही से पढ़ लो। आपको अपने यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है कि आप कौन से जगह एग्जामिनेशन अपने देना चाहते हो। तो एग्जामिनेशन सेंटर को सेलेक्ट करिए और फिर आप नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक करिए। नेक्स्ट रिव्यू पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का फॉर्मेट खुल जाएगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म का। देख लो यहाँ पे आपकी डिटेल्स रहेंगी, उस डिटेल्स को एक बार वेरीफाई कर लेना कि आपकी सारी डिटेल सही है या नहीं। इसके अलावा आप देख सकते हो माई एप्लीकेशन टैब पे भी जाके अपना एप्लीकेशन स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हो, वो कंप्लीट हो चुका है। व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करो एंड अपना एप्लीकेशन एक बार देख लो। आई होप मैंने आपको सब कुछ डिटेल में समझा दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9696 33 00 33 पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।